अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे 10th मैथ पीटीबी। लास्ट क्वेश्चंस कुछ रहते थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी। कंप्लीट क्वेश्चन है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। रैशनल नेचर जब मैंने पढ़ाई थी तभी बता दिया था कि रूट्स रैशनल वो होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आए, मतलब ग्रेटर देन 0 आए, और परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, पॉजिटिव ही हो, लेकिन फिर वो रैशनल नहीं इररैशनल होते हैं। हमने इनको चेक करना है। उनका जी शो डैट, आप शो कराएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मीन रैशनल है या नहीं। हमने तो रैशनल प्रूव करना है। डिस्क का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, x का कोफिशिएंट b होता है। आपको हर दफ़ा बता दिया हुआ, इस दफ़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये बी स्क्वायर मीन x का कोफिशिएंट, कंप्लीट कोफिशिएंट मैंने लिख दिया और मैंने स्क्वायर लिख दिया। माइनस 4a मीन x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंप्लीट a इंटू बी माइनस सी, और यह a के साथ c है, c मीन कांस्टेंट, c इंटू a माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये b स्क्वायर, लेकिन ये 2 टर्म्स हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम वैसे इसको सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ये हमारा कंप्लीट हो गया। होल स्क्वायर को जैसे ओपन करें 3 टर्म्स आती हैं। माइनस 4, पहले a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ab माइनस ac, इसमें भी c को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं तरतीब लगाता हूँ, ac माइनस bc। अब इस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको भी तरतीब लगाता हूँ, ए स्क्वायर पहले लिख देता हूँ अल्फ़ाबेटिकली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसको भी 2 माइनस 2a ये वाला, बी स्क्वायर ये वाला, और c, ये मैंने तरतीब लगा के लिख दिया है। माइनस 4 अभी बाहर ही, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर बी सी, फिर ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी 2 टाइम आ गया और सी सिंगल टाइम, ए बी सिंगल टाइम था। अब ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर ये आएगा ए बी एंड सी 2 टाइम है, ए बी सी स्क्वायर हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से इनको भी तरतीब लगा देंगे, पहले ए बी वाली टर्म लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आसानी के लिए है तरतीब लगाना, वैसे ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी माइनस, अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4a स्क्वायर बी सी, चूँकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, इस 4 को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a बी स्क्वायर सी, ये भी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर
उसके बाद ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा 4ab सी स्क्वायर, ये 4 भी मल्टीप्लाई हो गया। अब अगेन हम तरतीब लगाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आप देख रहे हैं दोनों पे जिस पे स्क्वायर है वो ये वाली टर्म है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर की प्लस 4ab स्क्वायर की। ये सेम टर्म्स हैं, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, 4 में से 2 माइनस कर देंगे प्लस 2ab स्क्वायर सी। आगे ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 4a स्क्वायर बी सी, क्योंकि इसके साथ कोई टर्म मैच नहीं कर रही थी, ये टर्म रह गई माइनस प्लस 4a, ये भी टर्म हो चुकी है। लास्ट वाली टर्म हम लिखेंगे माइनस 4, सिर्फ ये सिंगल टर्म रह गई है 4ab सी स्क्वायर। अब इसको हमने होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर 3 टर्म्स के साथ। 3 टर्म्स के साथ होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि ओपन करें तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली वो फॉर्म है, हम इसे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके ये स्क्वायर बनता है और या नहीं। ab इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायर, प्लस bc इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायर, प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर 2ac और ये स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन भी है। अब तीनों टर्म्स में से किसी एक के साथ माइनस आएगा, वो चेक करते हैं किसके साथ आएगा। प्लस हमारा चूँकि फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का a मीन फर्स्ट ब्रैकेट जो हमने लिखी है ab, b मीन सेकेंड ब्रैकेट bc, c मीन थर्ड ब्रैकेट 2ab, ये कंप्लीट हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 फार्मूले का, b मीन सेकेंड टर्म, c मीन थर्ड टर्म 2ac। 2 टर्म्स लिख ली हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये हमारी टर्म्स ऊपर वाली बन रही हैं या नहीं। जैसे कि ये इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर की प्लस का, ये कंप्लीट है। इट मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स में कोई माइनस का साइन नहीं है। ये हमने लिखा 2ab, इसमें नहीं है, प्लस 2bc वाली जब टर्म लिखी उसमें देखते हैं, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 4abc स्क्वायर प्लस का 4ab स्क्वायर, प्लस का नहीं है हमारे पास, माइनस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमने पहली 2 टर्म्स जो लिखी वो प्लस में ही कंप्लीट आ रही थी, प्लस 2ab स्क्वायर सी। लेकिन सेकंड हमने लिखा 2bc, हमें फर्स्ट से पता चला कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन जब c वाली टर्म लिखी वो नेगेटिव आ रही थी। अब ये कंप्लीट बन रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आएगा, माइनस 4abc स्क्वायर, माइनस 4abc स्क्वायर, ये कंप्लीट अब हो रहा है। इट मीन्स इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे भी हम माइनस लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख दिया। अब हमारा ये कंप्लीट है। अभी थर्ड वैल्यू रहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2c मीन थर्ड ब्रैकेट माइनस 2ac और a मीन फर्स्ट ब्रैकेट ab। इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारा ये कंप्लीट बन रहा है नहीं। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4a स्क्वायर bc, 4a स्क्वायर bc, ये लिखा हुआ है माइनस, ये देखिए ये माइनस 4a स्क्वायर bc, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसे a हमारे पास टर्म है ab
बी हमारे पास टर्म है सी हमारे पास टर्म है -2ac और इसका होल स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था कि ये रैशनल नंबर है। जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर पॉजिटिव आए, मतलब 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसी को हम रैशनल कहते हैं। ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट सेम एज इट इज था, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के लिए उसने कहा कि ये भी आप रैशनल नंबर या रियल नंबर्स के लिए फाइंड आउट करें। इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। डिस्क का फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। b इसमें x का कोफिशिएंट लिख दिया -2 इंटू k + 1/k और ये होल पे आ गया स्क्वायर, क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर था। -4 a मीन x² का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है। c मीन कांस्टेंट, ये आ गया 4। -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 2 टर्म्स हैं। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही इसको ओपन करेंगे। a² + b² + 2ab के फार्मूले से, तो ये k² + 1/k² + 2 खाली क्यों लिखा गया? a b में टर्म आनी है, k × 1/k कैंसल आउट होने के बाद खाली 2 ही बच जाता है। -4 4 16। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 4k² + 4/k² + 4 2 8 -16, क्योंकि ब्रैकेट से अलग है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। 4k² + 4/k² + 8 -16, तो ये -8 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं सभी में 4 कॉमन आ सकता है। 4 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा k² + 1/k² - 2। अब आप देख रहे हैं ये टर्म्स बन रही है हमारे पास a² + b² - 2ab। जैसे इधर +2ab था तो ये k + 1/k का होल स्क्वायर था, ये k - 1/k का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये k - 1/k का स्क्वायर, चूँकि 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, इसको भी स्क्वायर के अंदर ला सकते हैं हम। 2 × k + 1/k, ये इसकी ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर डाल दिया। यही हमने प्रूफ करना था। ओल्ड बुक्स में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, न्यू बुक में 4 है। जिसकी बुक में 3 है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको 4 करके फिर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पार्ट है, इसको भी यही प्रूफ करना है कि ये रियल नंबर्स हैं। तो यही मैंने इसको पहले ही लिख दिया है, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड c कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखा, अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे। ये भी वही क्वेश्चन जो अभी तक हम कर रहे हैं, इसको भी रियल शो करना है कि ये भी रियल है और रैशनल है। b मीन c - a और उसका स्क्वायर, -4 a मीन b - c मीन a - b। यहाँ से होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, यह आएगा c² + a² - 2ac। अल्फ़ाबेटिकली मैंने तरतीब लगा दी, ca भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। -4 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मैं तरतीब के साथ लिखूंगा ab - b²। ये मैंने b को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ब्रैकेट के साथ। अब c को करेंगे, -c को a से, तो ये आएगा -ca। मैं तरतीब लगाता हूँ -ac, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस। c को b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा bc। यहां से भी मैं तरतीब लगाता हूं, a² पहले लिख दिया प्लस c² माइनस 2ac माइनस, अब इस 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का साइन b मल्टीप्लाई होगा, -4ab
माइनस इंटू माइनस प्लस 4b², माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो गया 4ac, माइनस इंटू प्लस माइनस 4b एंड c। अब अगेन तरकीब लगा लेंगे, ए स्क्वायर के बाद बी वाली टर्म जिसमें स्क्वायर आता हो ये टर्म है, इसको लिख देंगे इनके साथ, ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस सी स्क्वायर। अब आपने देखना है कि 2ac वाली टर्म ये है, ये माइनस का 2ac, ये प्लस का 4ac, ये प्लस 2ac हो जाएगा, 2ac माइनस 4ab वाली कोई टर्म नहीं, ये ऐसे ही एज इट इज जाएगा, माइनस 4ab प्लस 4ac माइनस 4bc, माइनस 4bc रह गया, माइनस 4bc ये लिख दिया। इसको भी, ये भी 3 टर्म्स का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी पहले हम फॉर्म बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे a इस तरह से ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस ये 4 होता है 2 का, 2b इस तरह ब्रैकेट में स्क्वायर लिख देंगे प्लस c ये ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दिया। ये तीनों टर्म्स तो हमने इसकी तरफ देखते हुए लिख दी। अब ऊपर नहीं देखना, इनकी तरफ देखते हुए फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे प्लस 2ab, 2a मीन फर्स्ट ब्रैकेट a आ गया, b मीन सेकंड ब्रैकेट 2b। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या इन तीनों टर्म्स में से कोई एक बनती है। 2 2 ज़ा 4, 4ab प्लस का प्लस 4ab, लेकिन ये तो माइनस है। अभी हमें क्लियर नहीं कि a के साथ माइनस आएगा या b के साथ आएगा। अगली टर्म्स लिखते हैं, अगर वो भी -2 ही bc वाली तो इट मीन्स b के साथ माइनस है। प्लस 2 फार्मूले का a bc, b वाली टर्म सेकंड ब्रैकेट 2b, c मीन थर्ड टर्म ये लिखिए c। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4bc प्लस का प्लस 4bc माइनस है, इट मीन्स b वाली टर्म जो है वो माइनस है। यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। थर्ड रह गई प्लस 2ac यहाँ ca प्लस 2ca, c मीन थर्ड ब्रैकेट c है, a मीन फर्स्ट ब्रैकेट a है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का आएगा 2ac प्लस 2ac, इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो b वाली सेकंड टर्म ही माइनस की थी, बाकी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a में हमारे पास a ही है, ये देखिए ये माइनस लिखा है इसलिए लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2b प्लस ये c और ये होल स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने आज 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ट्राई करने हैं। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कहीं और क्वेश्चन वगैरह करना हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इस मैथ को कंप्लीट करेंगे, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।